माँ जी, हाँ बेटा। ये देखिए अपने नए शॉपिंग मॉल की डिजाइन कैसी है। आकृति, यार जरा एक गिलास पानी लाना। जी लाती हूँ। सर, हाँ वो कुछ फोटोज और वीडियो आपको दिखानी थी। हाँ दिखाओ। क्या हुआ आकृति? वो फोटो। फोटो? अच्छा ये फोटो, ये तो मॉल के प्रेजेंटेशन की फोटो है। ये वरुण है, मेरा नया असिस्टेंट। आज से यह मेरा शेड्यूल देखेगा। नमस्ते भाभी जी। क्या हुआ आकृति, तुम बहुत घबराई सी लग रही हो। नहीं जी, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। चलो वरुण, ऑफिस कुछ इंपॉर्टेंट फाइल तैयार करनी है। जी सर। आओ। आकृति, बैठिए। तो आकृति मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। अगर आपका मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार वो मैंने बात तुमसे इसलिए पूछी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज़ का बुरा लगे। मैं जानता हूँ कि अरेंज मैरिज में लोगों को प्यार करने में, एक दूसरे को समझने में समय लगता है। लेकिन पति अगर आपकी तरह हो ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, कोई काम है क्या? सर, वो कुछ पेपर पर साइन करवाना है। अच्छा लाओ, आओ अंदर आ जाओ। वैसे वरुण, तुम्हारी शादी हो गई? वो मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी हो गई। तो फिर अब क्या करोगे तुम? अब मैं सोच रहा हूँ कि उससे भगाकर उससे शादी कर लूँ। अरे वाह, तब तो बहुत ही डेयरिंग हो तुम। अब जिससे इतना प्यार करते हैं उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखा करती, आजकल लोग प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। जी सही कह रहे हैं आप। वैसे वरुण, तुम्हारे प्यार का नाम क्या है? वो उसका नाम रुको, मेरा फ़ोन आ रहा है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। हाँ शुक्ला जी, हाँ मैंने वो डॉक्यूमेंट भिजवा दिए थे, कल तक आपके पास पहुंच जाएंगे। वरुण, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मैं अब तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए इतना रिस्क ले रहा हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। इसे रिस्क नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं। तो वैसे मेरा प्लान कैसा लगा? बहुत ही खराब और वाहियात प्लान है तुम्हारा। क्यों खराब है? और मेरे आने से तुम खुश नहीं हो क्या? सॉरी, वो मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। वरुण ये लो, मैंने सभी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है। और कुछ? नहीं सर, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम लोग फिर चलते हैं घूमने।
यार तुम तो बहुत फनी हो और अच्छे इंसान भी। अच्छा इंसान होने के साथ साथ मेरे पास एक और टैलेंट है। वो क्या? मैं हाथ देख लेता हूँ, मैं हाथ देकर बता दूंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। अरे वाह, मेरा हाथ देकर बताओ ना मेरी किस्मत में क्या है। अरे वाह, तुम्हारी किस्मत में तो राजयोग है, लेकिन शादी तो तुम्हारी किसी गरीब से ही होगी। नैन्सी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। बेटा बहुत आराम मिल रहा है। माँ जी, हम रोज ही आपको ऐसे ही मसाज देंगे, इसके बाद आपके पैर कभी दर्द नहीं करेंगे। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत अच्छी दुल्हन दे। शुक्रिया माँ जी। आकृति, वैसे ये नाइटी तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। आप ही ने तो दिलाई थी। तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका फोन आ रहा है बार बार? अरे वो कुछ नहीं, रिचार्ज खत्म होने वाला है ना, तो इसलिए बार बार कंपनी वाले फोन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा आकृति, वो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। अभी नहीं। हेलो, जल्दी से बालकनी में आओ। क्या? कहाँ रह गई थी, इतना इंतजार करवाती हो? तुमने हमारे बीच की वो फोटोज और वीडियो अभी तक डिलीट क्यों नहीं करी? वो तो मैं कभी नहीं करूँगा। अरे वाह, इतनी सेक्सी ड्रेस पहनकर किसको इम्प्रेस कर रही हो? ये सब बकवास छोड़ो और ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों? अपना नया प्लान बताने के लिए। प्लान? कौन सा प्लान? यार, तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है, वो सारा पैसा हमारा होगा। वो कैसे? सिंपल, मैं उससे ऑफिस के पेपर पर साइन करवाने के बहाने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लूँगा, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और फिर तुम्हारा पति और उसके घर वाले हमेशा हमेशा के लिए घर के बाहर, और हम तुम हमेशा हमेशा के लिए घर के अंदर। नहीं वरुण, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये सब गलत है, ये सही नहीं है। मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, और जाओ, जाके सो जाओ, और हाँ, उससे दूरी बनाकर सोना। सुनिए, हाँ कृति। मैं ये कह रही थी,
वो जो आपका नया असिस्टेंट है उस पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, उससे बच के रहिएगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आती है। और हाँ, अगर वो कोई भी पेपर दे तो बिना पढ़े आप उसे कभी साइन नहीं करेंगे। तो भी ना करती, फर्जी में टेंशन ले रही हो। हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता यार। जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो कोई चाह कर भी हमारे साथ गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं। तुम टेंशन मत लो, बैग लाओ। ध्यान से जाइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आप भी। हाँ बोलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। फोन क्यों किया है ये बताओ। देखो वरुण, अभी समय है, समझ जाओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो अब संभव नहीं है। तुम मुझे ऐसे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करो। मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठी होती हूँ। माना कि पहले हमारा तुम्हारा प्यार था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने दो। वरुण, जी सर। ऑफिस की फाइल रेडी हो गई? जी सर, बस थोड़ी सी बची हुई है। ओके, तुम प्रिंट आउट से निकाल के रखना, मैं आकर साइन कर दूंगा। ठीक? ओके सर। अरे वाह, तैयार हो गए आप लोग? हाँ बेटा। भैया वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हम ऑलरेडी इतने लेट हो चुके हैं, अब जो भी बताना हो पार्टी से आने के बाद बताना। भैया बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, जो भी बताना हो गाड़ी में बताना। अरे आकृति, तुम तो अभी तक तैयारी नहीं हुई, जाओ जाके तैयार हो। वो मैं ये कह रही थी। बेटा बहू क्या करेगी पार्टी में जाके? हाँ, सब इसके लिए अनजान होंगे। साहिल जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, आप लोग चले जाइए, मैं क्या करूँगी जाके। चलो अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। चलिए माँ। आओ नैन्सी। चलो, आखिरकार सारे पेपर तैयार हो गए। अब ये सारे पेपर इस फाइल में डालकर इन सब पर साइन करवा लूंगा। वरुण, ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुम दूसरों को धोखा देके हमारा भविष्य बनाने की सोच रहे हो। आकृति, तुम बार बार मुझसे मेरा प्लान पूछ रही थी ना, तुम्हें शायद मेरा असली प्लान पता नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने साहिल से तुम्हारी शादी ऐसे ही होने दी? मैं जानबूझकर तुम्हारे शादी वाले दिन तुमको भगाने नहीं आया था। मतलब? आकृति, तुम्हारी शादी से लेकर मेरा यहाँ तक आना वो सब एक प्लान था, ताकि तुम मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन सको। और तुम्हारा वो पति साहिल, उसके जैसा तो बेवकूफ़ आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं। जब देखो तब प्यार और विश्वास की बातें करता रहता है। एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी। बस वरुण बस, अब अगर एक शब्द भी तुमने मेरे पति के खिलाफ बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें अपने पति के ऊपर, और हमारा प्यार क्या हुआ? बोलो। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तुम्हारे पति को और तुम्हारे ससुराल वालों को इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। खबरदार वरुण, अगर तुमने मेरे पति और मेरे परिवार के बारे में कुछ करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरे जीते जी मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और तुम्हारा प्लान, ये जो तुम्हारा प्लान है ना, इसे तो मैं मिट्टी में मिला दूंगी। मैं करूंगी तुम जैसे राक्षस से अपने परिवार की रक्षा। अच्छा, तो मैं राक्षस हूँ? तो देख फिर राक्षस क्या करता है।
ऐसा मत करो प्लीज। वरुण नहीं, वरुण मत करो ऐसा प्लीज, छोड़ दो मुझे वरुण प्लीज। मेरी बीवी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? साहिल जी, ये वरुण अच्छा आदमी नहीं है। पता नहीं कैसे मैंने इससे प्यार कर लिया। हाँ, मैं इससे प्यार करती थी। भैया मैं आपसे यही बताना चाह रही थी। आकृति, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आकृति, अगर शायद मैं तुम्हें पहले मना करता तो शायद तुम्हारी समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं वरुण को अपना असिस्टेंट बना के इस घर में लाया था, ताकि तुम समझ सको कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया है असल में वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है। और आकृति, जैसे मैंने तुम्हें पहले मना नहीं किया था वैसे अभी भी तुम्हें मना नहीं करूँगा। अगर तुम वरुण के साथ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बेटा तू ये क्या कह रहा है? आकृति, इस समय तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। साहिल जी, पहले तो मैं आपको नहीं मानती थी, लेकिन अब आपको दिलो जान से मानती हूँ। मुझे आपके सिवा कोई नहीं चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी बुलाता हूँ पुलिस को। पुलिस को तू तब बुलाएगा जब तू जिंदा बचेगा। भाभी आकृति, आकृति, बहू, आकृति, बहू, आकृति।
भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ने से मेरी आकृति वापस आ सकती है? बोल, आ सकती है वापस? तुझे मैं जान से मार दूंगा। भाई मुझे छोड़ दो, भाई छोड़ दो, छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।